आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2025 तेजस मार्क 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसका इंतजार हम लोग 2022 से कर रहे हैं। लेकिन फाइनली इसका रोल आउट अब हमें इस वर्ष के मध्य तक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि एक परंपरा चलती आई है कि जब किसी चीज का रोल आउट होना होता है तो उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमें काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। वही चीज कैट्स वॉरियर के साथ हुई, वही चीज तेजस मार्क 1A के साथ हुई और अब वही चीज तेजस मार्क 2 के साथ होती नजर आ रही है। तेजस मार्क 2 को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने रखी है, जहां पर उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट जितना लीथल होगा, जितना घातक होगा, उससे ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसको पावरफुल बनाने के लिए इसमें बहुत सारे सेंसर स्विट्स का इस्तेमाल किया गया है, नए एल्गोरिथम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि ये एयरक्राफ्ट काफी अच्छे से ऑपरेट किया जा सके और इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे बैटलफील्ड में एक क्लियर एज प्रदान करेंगे। इसमें सबसे एडवांस चीज जो ऐड करी गई है वो है एक एडवांस एसा रेडार। जी हाँ, आप सबने सही सुना। इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जो कि उत्तम एसा रेडार होने वाला है, उसका यूज किया गया है, जो कि सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को ऑफर करेगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो इनिशियल वेरिएंट जो तेजस मार्क 2 के होंगे उनमें सेम वो रेडार इस्तेमाल किया जाएगा जो कि तेजस मार्क 1A में किया जाना है। यानी दोनों में यूज किया जाने वाला जो उत्तम एसा रेडार है ये ऑलमोस्ट सेम होगा। दूसरा बड़ा इंप्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला है वो इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के इनकॉर्पोरेशन का हुआ है। आप सबको पता है कि हाल ही में हॉकर 800 एयरक्राफ्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि वो एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को टेस्ट कर रहा है, जिसकी सहायता से वो जो IRST है वो हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे। और उसमें तेजस मार्क 1A के लेटर वेरिएंट्स और तेजस मार्क 2 एम का और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर्स का नाम सामने आया था। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि तेजस मार्क 2 में हमें ये पैसिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अब आखिरकार ये पैसिव सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जहां तक रेडार की बात रही तो रेडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है। तो ये पैसिव सेंसर होता क्या है? देखिए, इसमें बिना जो कह सकते हैं अपनी बीम को ये कह सकते हैं ऑन किए, ये जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं पैसिव मोड में। इसके चलते जो किसी प्रकार का सिग्नेचर है वो नहीं बनता है और ये काफी स्टेल्दी मोड में जो एनिमी टारगेट्स है उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंसर होता है जो कि एयरक्राफ्ट की लिथैलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। आपको सुखोई 30 MKI, राफेल, इन सब में ये देखने को मिल जाते हैं। अगला जो बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है वो एक एडवांस RWR यानी रेडार वार्निंग रिसीवर है। रेडार वार्निंग रिसीवर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि पायलट किसी हॉस्टाइल एयर स्पेस पे है और अचानक उसके ऊपर कोई मिसाइल फायर करी जाती है, तो जो रेडार इमिशन होते हैं या फिर जो दूसरे कह सकते हैं इमिशन होते हैं उनको ये डिटेक्ट करता है और पायलट को तुरंत इस चीज़ की चेतावनी देता है कि एनिमी की तरफ से कोई मिसाइल एयरक्राफ्ट पे लॉन्च की गई है और पायलट उसके बाद खुद को बचाने के लिए जो मनूवर्स है वो करता है। उसके बाद आपको IFF भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर जब बात आती है क्लोज कॉम्बैट की। तो यहाँ पर जो फ्रेंडली फोर्सेस और एनिमी एयरक्राफ्ट जो है इसके बीच में ये अंतर स्पष्ट करता है। जी हाँ, फ्रेंडली एयरक्राफ्ट और एनिमी एयरक्राफ्ट के बीच में ये अंतर स्पष्ट करता है, ताकि जो फ्रेंडली फायर एक्सीडेंट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं उनकी संभावनाओं को कम से कम किया जा सके। उसके बाद जो अगला बड़ा सिस्टम हमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है मैव्स यानी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। जैसे रेडार वार्निंग रिसीवर रेडार लॉक की इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसी प्रकार जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है इसके नाम से ही क्लियर है कि ये इम्पैक्ट के पहले पायलट को ये वार्निंग दे देता है कि कोई एनिमी की जो मिसाइल है वो इनके तरफ बढ़ रही है और उसको काउंटर करने के लिए जो जरूरी कदम है वो तत्काल तौर पर उठाए जाएं। इस प्रकार से जो पायलट है एक प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के मिसाइल को अवॉइड कर सकता है। और भी दूसरे जो एडवांस फीचर है वो हमें तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन के एल्गोरिथम है इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ताकि जो अलग अलग सिस्टम है ये अपने फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल किए जा सके। हाँ, एक और खास बात कि जो इनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस है इसके बहुत सारे बेनिफिट कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में या बैटल एनवायरनमेंट में पायलट को देखने को मिल जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन होगा ये पायलट की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह होने वाली है कि तेजस मार्क 2 को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि ये एयर टू एयर हो गया या एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके साथ आएगा। और इसमें भविष्य में आपको भारत के द्वारा बनाए गए सभी वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 2025 के मध्य तक इसका रोल आउट को हम देख सकते हैं, या हो सकता है सितंबर तक का समय यहाँ पर लग जाए।
जो रोल आउट है उसके तुरंत बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत होगी और उनके तुरंत बाद 2026 में मार्च से पहले इसके फर्स्ट फ्लाइट को आयोजित किए जाने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जारी किए गए अभी तक के बयानों की समीक्षा करें तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम है और 2029 से पहले इसको प्रोडक्शन की रेडी किए जाने का जो टारगेट है ये रखा गया है। और इस प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करने के लिए वो इस समय हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1 ए की जो चौथी प्रोडक्शन लाइन है उसको एक्टिव करने पर काम कर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होगा कि तेजस मार्क 1 ए के प्रोडक्शन को एनहांस किया जाए, बल्कि वो प्रोडक्शन लाइन बेसिकली तेजस मार्क 2 के लिए ही उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि तेजस मार्क 1 के लिए। तो कुल मिलाकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है और 2025 एरो इंडिया एयर शो में आपको बहुत सारे जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हैं जो कि हमारे तेजस प्रोग्राम से जुड़ी हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जी जान लगाकर काम कर रही है और इसी क्रम में एक के बाद एक जो नए इनोवेटिव इन्वेंशंस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे कैट्स वॉरियर को लेकर हमें यह पता चला कि जो ग्राउंड रन टेस्ट है ये आयोजित किए गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एचएएल ने अनाउंस किया है कि एरो इंडिया 2025 में कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर ये सब तो हमें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कैट्स प्रोग्राम में है जो ऑमका है, यहाँ पर मैंने ऑमका बोला है, एमका नहीं। ऑमका का मतलब ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भी हमें देखने को मिलेगा। ऑमका की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमें जो किरण मार्क 2 स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इन पे देखने को मिलेगा और एचएएल का टारगेट तो यही है कि जो एरियल वॉरफेयर है उसे इस प्रकार के मैन्ड अनमैन्ड जो टीमिंग कैपेबिलिटीज हैं उनके साथ और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। ऑमका प्रोजेक्ट के पीछे की वजह यह है कि इसमें किरण मार्क 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि अपनी अवधि को लगभग पूरा कर चुके हैं, इन्हें एक ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाए और ये एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस और ग्राउंड कंट्रोल मोड में ऑपरेट किए जा सकेंगे। ये एक फ्लेक्सिबल एसेट होंगे जो कि अलग अलग मिशन प्रोफाइल में पूरी तरीके से फिट बैठेंगे और ये बेसिकली क्या करेंगे। देखिए, इसके दो अलग अलग काम हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ओमका का यूज एज अ डेकॉय किया जा सकता है जो कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर कंफ्यूज करेगा और उन्हें ऐसा प्रदर्शित करेगा कि ये मानो कोई वैल्यूएबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ऐसे एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार हैं, वो इस पे पॉइंटेड होंगे और जो हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट है उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता बन जाएगा। लेकिन इसका दूसरा जो रोल होगा वो स्ट्राइक मिशन की पूर्ति के लिए भी हो सकता है और इस पे भी काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।